दिल्ली कैपिटल्स चैंपियन मटेरियल टीम दिख रही है और बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों शोबों में ऑस्कर परफॉर्मेंस दी उन्होंने। आरसीबी के खिलाफ कंप्लीट परफॉर्मेंस दी। आरसीबी के लिए बड़ा मुश्किल दिन था और यहां पे उनको जरूर चोट लगी होगी क्योंकि सोचा था कुछ और हुआ कुछ। टॉस पे विराट कोहली कन्विंस थे कि रन चेजिंग इज द वे टू गो, हालांकि उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा कि ये एक यूज पिच है, दूसरा मैच यहाँ पे हो रहा है, सेकंड टाइम अराउंड जो है गेंद रुकेगा भी, स्पिन भी होगा, फंसेगा भी, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि दिल्ली कैपिटल्स शायद 200 कर देंगे। और यहीं पे जो है खता हुई आरसीबी से, क्योंकि बहुत रन्स करवा दिए। और इस खतरा यही होता है, देखें T20 में प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट सिनेरियो को देख के आपको डिसीजन लेना है, ना कि फ्यूचर में आप चले जाएं, क्योंकि ये जो गेम है ये आपको रुला देती है। 10 मिनट में फ्लो है, 15 मिनट में गायब, फिर आती है फिर जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, लोड शेडिंग, उस तरह की होती है ये T20 गेम भी। सो आप कन्विंसिंगली कुछ नहीं कहानी गढ़ सकते कि आगे क्या होगा। आगे देखी जाएगी। प्रेजेंट में रह के डिसीजन शायद बॉलिंग फर्स्ट का नहीं बनता था, और अगर बॉलिंग फर्स्ट कर ही ली तो फिर 200 रन्स नहीं खाने चाहिए थे। फील्डिंग खराब, क्योंकि बॉलर्स जो थे वो फील्डर्स की तरफ देख रहे थे, कैच इट, और वो कैच भी छोड़ रहे थे, रन्स भी दे रहे थे, फ्लो ही नहीं थी सारी परफॉर्मेंस में। और जो मैच विनर्स अभी तक साबित हुए हैं आरसीबी के लिए, उनके लिए बड़ा ऑर्डिनरी दिन था, जिसमें चहल थे, जिसमें सैनी थे, मां सवाए एक आधे बॉलिंग स्पेल के बाकी बॉलर्स की खूब धुनाई हुई। वाशिंगटन सुंदर ने थोड़ी सी ठीक बॉलिंग की, सिराज ने ठीक बॉलिंग की, विकेट्स भी ली, मगर ओवरऑल बाकियों ने इतने रन्स लीक कर दिए थे, उड़ाना को 40 हो गए 4 ओवर्स में, कि बाकी कुछ कर ही नहीं सकते थे। सो बैठना पड़ेगा आरसीबी को। अभी 4 दिन का गैप है। जैम्पा को थोड़ा सा टीके शीके लगा के ज़रा मालिश वालिश करके उनको वापस लाना है, क्योंकि वो अच्छा पेयर बनाते हैं अपना चहल के साथ। इसी तरह से मोइन अली को ये जो रिंग रस्टी अभी भी दिख रहे हैं, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि स्पिनर के खिलाफ आइडियल सिचुएशन में वो बैटिंग कर रहे थे कि चौके छिक्के लगा के थोड़ा सा विराट से प्रेशर ले लेंगे, फुल टॉस पे आउट हो गए। और विराट के लिए बड़ी मुश्किल बैटिंग हो गई, क्योंकि 2 स्टॉलवर्ड्स जो थे, फिंच जिनको 2-3 लाइफ्स मिली, मगर उन्होंने जैसे कसम खाई हुई थी कि नहीं मैंने फिर भी आउट होना है, वो हो गए। और इसी तरह से AB डिविलियर्स ने भी बहुत जल्दी कर दी, और फिर सारा बोझ विराट पे पड़ गया। और उनके पास 2 चॉइसेस थी, या तो इनिंग्स को बनाएं और कॉशियसली खेलें, या फिर चांस ले लें और कहीं आउट हो जाते उस वक्त तो बिल्कुल ही रन चेज उसी वक्त खत्म हो जाना था। तो एक एतबार से मुश्किल सिचुएशन बन गई थी विराट के लिए। विराट को भी थोड़ा खुल के खेलना, आई थिंक उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए कि क्या होगा अगर मैं आउट हो गया। ये जो सोच है ना, ये आपको बहुत एक नेगेटिव स्पाइरल में डाल देती है। इनको सोचना है कि मैं ये मारूंगा शॉट और जाएगी, इस स्पिरिट से खेलेंगे। और जितना इनके पास टैलेंट है और जो क्लास है, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ये करेंगे। सिर्फ थोड़ी सी सोच जो है वो पॉजिटिव लाने की ज़रूरत है, और शायद इनको चांस जब लेना है तो खुले दिल के साथ लेना है और अपने आप को बैक करना है। मैं जैसे कहा कि जैम्पा को लाना है, उड़ाना, चाहल, सैनी, इनको बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करनी है। सैनी के पास तो यॉर्कर है, मैं समझता हूँ डेथ बॉलिंग में वो ऑलमोस्ट एट पार बन गए हुए हैं रबाडा के। सो वो उनको उस चीज़ के ऊपर सिर्फ ध्यान देना है। पेस है उनके पास, 147-148 किलोमीटर पे रेगुलरली बॉल करते हैं। सो वेरिएशंस छोड़ें, लाइन डायरेक्शन, हार्ड लेंथ, विकेटों को एम करें, यॉर्कर लेंथ पे जाएं या हार्ड लेंथ पे आएँ, फिर देखें कोई माइका लाल उनको हिट नहीं लगा सकता। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी वैसे बाय द वे दिखी दिल्ली कैपिटल्स में। यंग कैप्टन, और बहुत बड़ा उनका मैच था ये, क्योंकि रिकॉर्ड जो है अगेंस्ट आरसीबी वो इतना स्ट्रांग नहीं है। सो अपने आप को प्रूव करना था और टीम को भी प्रूव करना था। बेहतरीन कॉम्बिनेशन खिलाया उन्होंने, पिच को सामने रख के 2 स्पिनर्स अश्विन, अक्षर पटेल, दोनों की शानदार बॉलिंग, और फिर ये जो फास्ट बॉलिंग पेयर बना हुआ है ये हिलने नहीं दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ पे आगे चल के दिल्ली कैपिटल्स ये चैंपियनशिप ले जाएंगे। बहुत कम इतना कंप्लीट बॉलिंग अटैक है किसी और टीम के पास। रबाडा फॉर्म में है, नॉर्कियर फॉर्म में है, दोनों स्पिनर्स फॉर्म में है, कप्तान फॉर्म में है, और फिर टीम लड़ती है। स्टॉइनिस ने देखें कहाँ से आके कहाँ उन्होंने 50 की इनिंग्स खेल दी, लाजवाब कर दिया उन्होंने आरसीबी को। इसी तरह से जो आपका ओपनिंग स्टार्ट था वो बहुत ही अच्छा था शॉ की तरफ से, ख़ास तौर पे क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और रिदम तोड़ा ऑपोजिशन का, और अपना बैटिंग की वजह से अपनी टीम को रिदम दिया। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है ये दिल्ली कैपिटल्स की, और इसी तरह से खेलते रहे भाइयों तो फिर इनके पास कोई आने वाला नहीं है, ये चैंपियनशिप जीतने वाले हैं।